नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं महाभारत में युधिष्ठिर को लेकर। कहते हैं बड़ी बेचैनी रहती है हमारे जहन में कि एक धर्मराज जो धर्म का रिलीजन का रिप्रेजेंटेटर है वह कैसे अपनी ही पत्नी को जुए में लगा सकता है। एक धर्म का रिप्रेजेंटेटर कैसे जुआ खेल सकता है। यह बातें कुछ हजम नहीं होती और स्वयं भगवान ऐसे व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकते हैं। भगवान भी उन्हीं की साइड हैं। तो बड़ा मन को बेचैनी होती है। ऐसे प्रश्न जहन में हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई वर्षों से सुन रहा हूँ ऐसे प्रश्न। ऐसा नहीं है कि इन मित्र ने पहली बार पूछा है, बहुत पहले भी यह प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन कभी किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि धर्मराज ने अपने भाइयों को कैसे जुए में लगा दिया, स्त्री को जुए में लगा दिया। यह कई बार प्रश्न पूछा गया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन अपने भाइयों को कैसे लगा दिया जुए में, और स्वयं को अब जुए में कैसे लगा दिया। और जो एक आप किंग थे, आपका पूरा एक एम्पायर है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो जो साम्राज्य है, वह आपने कैसे जुए में लगा दिया। क्योंकि आप जनता के सेवक हैं तो आपको कोई राइट ही नहीं होता। अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, क्या वह जुए में रख सकते हैं पूरे भारतवर्ष को? नहीं। तो एक राजा कैसे रख सकता है? क्योंकि उस समय जो राजा होता था वो राजर्षि होता था, प्रजा का सेवक होता था, प्रजा का पालक होता था। तो ये राइट आपको कहाँ से आ गया? आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों को, जो संतान है, उसको अपने अकॉर्डिंग विवाह का अधिकार भी है। न्याय तो यही कहता है। फिर आप कैसे बाध्य कर सकते हैं, या किसी की परमिशन के बिना आपने कैसे पूरे साम्राज्य को जुए में रख दिया। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि युधिष्ठिर की माँ भी उस समय जीवित थी, तो पूरी जो प्रॉपर्टी का विशेषाधिकार था वो माता कुंती के पास था। तो माता कुंती के जीवित होते हुए युधिष्ठिर कैसे जुए में पूरा एम्पायर लगा सकते हैं, कैसे साम्राज्य को किसी के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि असली अधिकारी तो उनकी माँ ही हैं। उनको पूछे बगैर वो कैसे लगा सकते हैं। जैसे जो भी इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया, इसमें अर्जुन का भी अधिकार है, और जो 4 भाई हैं उन सब का अपना अपना अधिकार है, लेकिन किसी को पूछे बिना आपने कैसे उसको जुए में रख दिया। इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए जाते। द्रौपदी के बाबत ही प्रश्न किए जाते हैं कि नारी को कैसे आपने जुए में लगा दिया। ये नारी सशक्तिकरण की भावना जैसे ही समाज में आई है तो ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं। मैं कहने का मेरा भाव यही है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जैसी परिस्थितियां हमारे आसपास होती हैं, हमारे प्रश्न भी वैसे ही हो जाते हैं, हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। सही मायने में इसी को संकीर्ण सोच कहा गया है। जिसकी व्यापक सोच होगी वह हर संदर्भ में इस पर विचार करेगा, और अंततः वह यही पाता है कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से उचित अनुचित व्यवस्थाएं समाज में बन जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शिकार करना गलत है आज के परिवेश में, क्योंकि कई ऐसी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट अर्थात विलुप्त हो रही हैं। लेकिन पहले समय में हम देखते हैं शिकार करना उचित था, क्योंकि आपातकाल में युद्ध के समय आपको जो भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाने थे उनकी प्रैक्टिस निरीह जानवरों पर की जाती थी। तो समय बदला, सोच बदली, माहौल बदला, प्रजातियां बदलीं,
और उचित अनुचित भी बदल गया। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, वरना मानसिक उलझन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपको तो मूल रूप से श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और आनंद भाव से इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हों, ऐसे प्रयास करने चाहिए। इन सवालों के अगर आपको जवाब भी मिल जाएंगे तो कोई अपनी मति के हिसाब से हो सकता है आपको संतुष्ट कर दे, लेकिन ऐसी संतुष्टि से क्या होगा? सच्चा संतोष तो तभी मिलता है जब हमारा प्रेम श्री हरि में हो जाता है। उसके अलावा जो भी प्रश्न हैं सब मूर्खतापूर्ण हैं, सिर्फ मानसिक खुजलाहट है, जो थोड़ी देर जैसे खुजाने से जो आनंद नहीं मिलता है खुजली में, वैसा ही आनंद है और फिर खुजली तीव्र हो जाती है। ऐसे ही एक प्रश्न से अनेक प्रश्न लगते हैं और जो आंसर्स होते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे पेड़ की आप छटनी कर दें तो नई पत्तियां, नई कोपलें फिर फूट आएँ। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने इन प्रश्नों को गिरा दे और अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति में लग जाए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बूधा भाव समन्विता। जो इतना जान जाता है कि सारी वस्तुएं, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही उद्भूत है, तो परमात्मा का ही भजन करने लगता है। ईश्वर सबको अच्छी मति दे, सबको परमात्मा की भक्ति में सफलता मिले। आपको जो भी प्रयास हैं ईश्वर आपको उनमें सफल करे, आप सभी भक्त बने। ऐसी कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।